अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। और जब तक ये व्लॉग आपको डिलीवर होगा तब तक हम सभी नए साल मेरा ताला के बाबरकत नाम के साथ इंटर हो चुके होंगे। इस्लामिक कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुहर्रम अल हराम से हम नए साल में एंट्री करते हैं, बट इन इंग्लिश कैलेंडर जनवरी के मंथ से हमारे नए साल हैप्पी न्यू ईयर का आगाज़ होता है। सो आज हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स को, हैबिट्स को, बातों को सिंपली वे में डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे पीस ऑफ माइंड, हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमारे घर को डिक्लटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। मेरी तमाम बहनों के लिए आज का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल होने वाला है। सो आज के व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर खातून खाना यानी हाउस वाइफ, होम मेकर, सभी का एक मकसद होता है अपने घर को सजाना, संवारना, डिक्लटर करना, नीट एंड क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना। और उसी तरह से हर खातून का हक होता है अपनी ज़ात पर भी फोकस करना, अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर भी फोकस करना। और 2025 में आपने कितना कुछ लॉस किया, कितना कुछ आपने अचीव किया, इस सब को भी आपने मद्देनज़र रखते हुए ना 2026 में इंटर करना है। जो चीज़ें हो गई सो वो हो गई, जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आपने अचीव नहीं किया उसको आपने फोकस करना है। आपने किस तरीके से उस सब को अचीव करना है, उसके लिए कैसे अपने मेंटली पीस ऑफ माइंड के साथ वर्क करना है, कैसे शेड्यूल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट को सेट करना है, ये सब कुछ इस बार आपने 2026 में फॉलो करना है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में, जो हमारे घरों में, हमारी सराउंडिंग्स में चल रही होती है, लेकिन उससे हम अपने आप को किस तरह से बचा कर चलते हुए अपनी लाइफ को एक रनिंग वे पर कंटिन्यू रखते हैं, ये हम सभी को मालूम है। काफ़ी सारी मेरी बहनें जो मुझे कमेंट्स करती हैं, जो डीएम करती हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको वन बाय वन कवर अप करना और डिस्कशन में ऐड करना मेरा सबसे पहला फोकस होता है। मेरी जिस बहन ने मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस किए हैं इस टॉपिक पर फोकस करने के लिए, आई होप कि वो मेरा ये व्लॉग देख और सुन रही हों कि भाई हम इतनी कोशिश करते हैं, सारा सारा दिन हम अपने घर के साथ लगे हुए रहते हैं और फिर भी हमारा घर सिमटने में नहीं आता, सिमेट्री में नहीं आता, ऑर्गेनाइज नहीं रहता, फैलावा हर वक्त बिखरा हुआ लगता है। और जो बच्चों वाला घर होता है तो वहाँ पर तो 24 आवर्स आप काम करते रहो, कुछ भी सिमेट्री में लगता ही नहीं है। और जब कोई आ जाता है घर में, अनफॉर्चुनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड सा कोई गेस्ट आ जाता है, तो फिर हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये छोटी छोटी सी सिंपल सी पॉइंट की बातें होती हैं जो हम सभी को पता होती हैं। बस बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ ना हर बात को, हर काम को लेकर फोकस करते हुए ना टारगेट पर हमें पहुंचने के लिए एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, यही छोटी छोटी बातें होती है जो आपकी, मेरी, हम सब की घर की चारदीवारी में हमारे माइंड में चल रही होती हैं। सबसे पहला फोकस तो आपने ये करना है कि जो चीज़ जहाँ पर पड़ी है ना उसको वहीं पड़ा रहने दें। बस अगर आपके पास हेल्पर है, जो मैंने हमेशा आपको अपने व्लॉग्स में गाहे बगाहे शेयर भी की हैं ये सारी बातें, तो हेल्पर के जाने के बाद जो आपने, आपकी ड्यूटी है वो करनी है। डस्टिंग कर लिया करें हाथ के हाथ, 1 घंटा 2 घंटा लगाकर बाकी तमाम राउंड लेकर अपने घर को डिक्लटर कर दिया करें किसी भी फालतू एक्स्ट्रा स्टफ से। बच्चों वाले रूम को, लाइक किड्स चिल्ड्रन का जो रूम है, जो आपकी लिविंग रूम है, जो आपके बेडरूम है, उसको आप पहले से ही टाइडी अप करके अपने रूम से बाहर निकला करें। अपने आप को जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग आप जागती हैं, वेकअप करती हैं, नमाज के बाद जो भी आप शावर लेना आपकी हैबिट है, ये जिस तरह भी, तो एक अच्छे से ड्रेसअप हुलिये में जब आप निकलती हैं ना अपने रूम से, तो आपको अपना एक जो आप है ना आईने में देखने के बाद एक प्रॉपर लुक में लगता है। उसके बाद अपने तमाम घर के कामों की जब आप शुरुआत करती हैं ना, तो सारा दिन फिर आपको अपनी तरफ की कोई फिक्र नहीं होती कि भाई हम तो बिल्कुल सेट हैं, टाइडी हैं, हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई सर झाड़ मुँह फाड़ की कंडीशन में नहीं है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है गेस्ट, तो उसके सामने हम प्रेजेंटेबल भी लग सकते हैं। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको स्टार्ट पर फोकस करने होते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई आपको कोई बात कर भी देता है तो आपने उसको नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना, आपने उसकी नेगेटिव बात को भी ना पॉजिटिवली फेस करना है, काउंट करना है। क्योंकि ये वाली जो बातें होती हैं ना, जो आपको लोग जानबूझकर छेड़ते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो, तो उसके लिए आपने अपने आप को नेगेटिव साइड पर लेकर जाना ही नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है, अपने आप पर फोकस करना है, इसलिए कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो आपकी टोटल फुल हेल्थ कंडीशन पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके सुख सुकून और आपकी
प्रेजेंट जो हालत चल रही होती है, कंडीशन चल रही होती है ना मौजूदा, उसको देखकर कोई भी खुश नहीं होता। सो आपको वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो आपसे जेलस होकर आपको इधर उधर दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करता है ताकि आप परेशान रहें। आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो रिलैक्सेशन है, या आपकी जो एक हॉबी है, उससे आपको हटा सके। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बात रह गई जी 2025 की, जो गुजर गया सो गुजर गया। बहुत सारी चीज़ें हम लॉस करते हैं, लॉस भी की होंगी आपने। बहुत सारे लोगों को हमने लॉस किया, अपने प्यारे रिश्तों को हमने बिछड़ते देखा, जो हमारे बस में नहीं। ये एक कानूनी कुदरत है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसे हमें कबूल करना ही होता है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल किसी और ने होना है। ये अल्लाह ताला का, इस दुनिया का एक सिस्टम है जो कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस साल जो अचीवमेंट्स आपने नहीं की थी, वो अब आपने नए साल में इंटर होने के साथ साथ अपना एक ड्रीम प्लान बनाना है। अपने आप को रिलैक्स रखते हुए, अपने आप को मसरूफ़ रखते हुए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जेटिकली अपने आप को मूव करते हुए, अपने लाइफ स्टाइल में अपने आप को मसरूफ़ रखते हुए, इन सारी चीज़ों को, इन पॉइंट्स को फोकस करते रहना है और चलना है उन तमाम प्लानिंग्स को, प्लान्स को, टारगेट्स को, एम्स को, यानी मकासद को अचीव करते हुए। टाइम मैनेजमेंट को पहला असूल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, लिस्ट बनाएं, जर्नलिंग करें, नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि आपसे कोई काम रह ना जाए, भूल ना जाए। टाइम के साथ चलते हुए उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करें। यही आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए, उसूल वाले लोगों की ज़िंदगी वैसे दूसरे लोगों को लगती बड़ी मुश्किल है, मगर जो उसूल पसंद लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी आसान होती है, बड़े इजी पे राह पे चल रही होती, स्मूथली रन कर रही होती। लेकिन जो लोग बड़े बेअसूले टाइप के होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का कोई असूल नहीं होता, जो अपने घर का, अपने आप का, अपनी ज़ात का, अपने घर में रहने वाले अपने प्यारे लोगों का, फैमिली मेम्बर्स का बिल्कुल किसी तरह से ध्यान नहीं रखते, एहसास नहीं करते, केयर नहीं करते ना, उन्हें उसूल पसंद लोगों की जो लाइफ होती है अजीब लग रही होती है। वो उन लोगों पर बातें कस रहे होते हैं। सो इन बातों को आपने अवॉइड करना है। अपनी सेहत पर, अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। ये नहीं कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ घर को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, आपने आउटडोर काम ही करते रहना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वूमेन है, तो बस वही आपने 24 यानी 24 घंटे आपने कामों में जुटे रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को भी टाइम दें। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है। हर बार मेरी हर व्लॉग में ये बात शामिल होती है। सबसे पहले अल्लाह पाक, उसका ज़िक्र, उसकी इबादत, नमाज रोज़ा, उसके बाद दुनिया के काम, और फिर अपनी हेल्थ। इसलिए कि आपकी अपनी हेल्थ होगी, आप अच्छे से मूव कर सकेंगी। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका खाना पीना, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर अच्छा कर सकेंगी, आप सबको लुक आफ्टर अच्छा कर सकेंगी। बिकॉज आप अपने घर की CEO हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपने घर की, अपनी फैमिली की। जब तक आप ठीक नहीं होंगी तो आप अपनी फैमिली को लेकर रन कैसे करेंगी, है ना। ये एक कॉमन सेंस की बात। सो ये वो पॉइंट है बिल्कुल सिंपल से, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत स्मूथली रन करती है। आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से, नेगेटिव बातों से डिक्लटर करते रहें, चाहे आपको कोई कितना ही मजबूर ना कर दे। उसके साथ साथ अपने घर को भी एक्स्ट्रा, और जितना भी ऐसा फालतू स्टफ़ होता है, सबको डिक्लटर साथ साथ करते रहें। नए साल का आगाज़ है तो नए साल के साथ कुछ नई चीज़ों का, कुछ नए आइटम्स का, कुछ नए फर्नीचर्स का, कुछ नई एक्सेसरीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ का एडिशन करें घर में, जो आप अफोर्ड कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें, जो आपके लिए रिलैक्सेशन का बायस बने, जिसमें आपको खुशी और रिलैक्सेशन फ़ील हो, वो ज़रूर करें। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करें, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हर खातून को ना शौक़ होता है अपने घर को सजा संवार कर रखना। अपने घर में नई चीज़ों का एडिशन करें, नए साल की आमद के साथ उसे सेलिब्रेट करें, घर में कुछ अच्छा अच्छा बनाएं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने घर में प्यारी प्यारी चीज़ों के एडिशन के साथ साथ पुरानी चीज़ों को, पुराने स्टफ़ को, ओल्ड स्टफ़ को डिक्लटर करें। ये वो सारी बातें हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, जो अगर आप अप्लाई करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो। इन शॉर्ट बस करना आपने यही है कि अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों, नेगेटिव बातों से दूर रखना है। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अलॉट। अल्लाह हाफ़िज़।